हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इजी वेज स्टडीज़ में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड बोर्ड एग्ज़ाम 2025 पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया आपका क्या रहने वाला है और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आप कितने विषयों में आप दे सकते हैं, कौन कौन बच्चे कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, सारा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको इसी तरीके का अपडेट मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल सटीक यानी बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस आप जरूर कर लेना, ठीक है। तभी आप जो है नोटिफिकेशन पा पाएंगे और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम 2025 की अगर हम बात करें तो पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया और कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। पहले मैं क्लास 10 वालों को पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया बता देता हूँ कि क्या रहेगा आपका। आपको देखिए, थ्योरी आपका 80 नंबर का पेपर होता है और प्रैक्टिकल आपका 20 नंबर का। टोटल आपके यहाँ 100 नंबर हो जाते हैं, ठीक है। 100 नंबर में 80 में से जो नॉर्मल रेंज जो आपकी मानी जाती है 27 मार्क्स मानी जाती है और 20 में से 6 नंबर आपको चाहिए होते हैं। टोटल आपके 33 मार्क्स आने चाहिए, यानी 33 नंबर आपके आते हैं तो आप पास हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरीके का क्राइटेरिया क्रॉस करते हैं तो आप डेफिनेटली श्योर पास हो जाते हैं। अब उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10 के लिए ये क्राइटेरिया फॉलो नहीं होता है, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल रेंज है कि इतने मार्क्स आपको चाहिए और आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अगर आपके नंबर इसमें से थोड़े अप डाउन हो जाते हैं तो क्या होगा, क्या वो बच्चे पास होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा। तो आइए मैं समझाता हूँ आपको सारी चीज़ें क्या क्या करनी है आपने और कैसे कैसे आप पास हो जाएंगे। आप अपने मार्क्स का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। अगर किसी बच्चे के मान लीजिए 80 यहाँ पे है और 20 यहाँ पे टोटल आपका 100 नंबर है। अब उत्तराखंड बोर्ड ने क्लास 10th वालों के लिए क्या कर रखा है कि जो आपके थ्योरी है और प्रैक्टिकल है दोनों के मार्क्स मिला के आपके कितने 33 नंबर होने चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। यानी 80 में से आपको कुछ नंबर, यानी 80 में से आपको कुछ नंबर मिलेंगे और 20 में से आपको कुछ नंबर मिलेंगे और इन दोनों नंबरों को मिलाना है आपने और कितना नंबर आपके आ जाना चाहिए 33। जैसे एग्जांपल के लिए आप मान लीजिए आपके थ्योरी में 15 नंबर हैं और प्रैक्टिकल में 20 में से 18 नंबर है, ठीक है। अब ये आपका टोटल कितना है 33 मार्क्स हो जा रहा है। अगर किसी बच्चे का इस तरीके के नंबर आते हैं तो भी वो क्या होगा, आपका पास माना जाएगा, ठीक है। वो क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। दूसरी कंडीशन में किसी बच्चे के यहाँ पे 17 नंबर है और प्रैक्टिकल में उसके कितने 16 नंबर हैं, टोटल उसका कितना आ रहा है 33 मार्क्स आ रहा है, तो वो बच्चा भी क्या है, पास माना जाएगा। उसका ज़रूरी नहीं है कि उसको 80 में से यानी 80 में से 27 नंबर चाहिए और 20 में से 6 नंबर चाहिए, ठीक है। ये 10th वालों के लिए क्या है, क्राइटेरिया है। तो वो आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का मिला के, यानी आपके प्रैक्टिकल में कुछ नंबर होने चाहिए और थ्योरी में कुछ नंबर होने चाहिए और दोनों का जो टोटल है वो आपका 33 मार्क्स हो जाना चाहिए। तो आप क्लास 10th में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कोई बच्चा मान लीजिए कि यहाँ पे नहीं ला पाया, किसी के आगे आपके मान लो 13 नंबर आ गए यहाँ पे, ठीक है। और क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल में उसके 16 ही नंबर आ पाए, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, तो ये इसका यहाँ टोटल तो आपका 29 मार्क्स बैठ रहा है और आपको चाहिए कितने 33। तो इस कंडीशन में बच्चे को थ्योरी में कितने 4 नंबर का क्या मिलेगा, ग्रेस मिलेगा और वो बच्चा 33 नंबर ला के पास हो जाएगा, ठीक है। उसका टोटल कितना हो जाएगा, 33 नंबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको ग्रेस मिल सकता है। अब कोई बच्चा कहे कि सर मेरे तो 4 नंबर आ रखे हैं थ्योरी में और प्रैक्टिकल में मेरे 18 हैं, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं, ये बच्चा बिल्कुल पास नहीं होगा। उसको क्या देना पड़ेगा, कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उत्तराखंड बोर्ड में क्लास 10th के लिए जो कंपार्टमेंट है वो आपका क्या है, 10th क्लास में 2 सब्जेक्ट के लिए है और क्लास 12th में 1 सब्जेक्ट के लिए है। अगर आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देते हैं क्लास 10th वाले बच्चे तो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं और अगर आप 1 सब्जेक्ट में ग्रेस लेके पास हो रहे हैं तो अगर कंपार्टमेंट देने पे तो आप 1 सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दीजिए और 1 सब्जेक्ट में आपका ग्रेस लग के आ जाएगा, तो आप ग्रेस से पास हो जाएंगे। अब वहीं पर मैं क्लास 12th वालों की बात करता हूँ। क्लास 12th वालों को पासिंग क्राइटेरिया देखो, 80 और 70 दोनों में से जो नंबर का आपका पेपर होगा उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। टोटल आपका 100 मार्क्स ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 80 में से 27 नंबर और यहाँ पे 70 में 23 और 20 में से 6 ही रहेगा और 30 में से 10 नंबर, टोटल मिला के आपके 33 मार्क्स यहाँ होने चाहिए, ठीक है। अब क्लास 12th वालों के लिए कोई भी छूट नहीं है। क्लास 12th वाले बच्चे थ्योरी में भी अलग से पास होंगे, प्रैक्टिकल में भी अलग से पास होंगे। अगर कोई बच्चा थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास नहीं होता है तो वो बच्चा डेफिनेटली फेल माना जाएगा
उसके सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे के थ्योरी में 27 नंबर हैं और प्रैक्टिकल में 6 नंबर हैं तो 33 नंबर उसके आएंगे और वो क्या हो डेफिनेटली श्योर पास माना जाएगा। और किसी बच्चे के अगर 70 में 23 मार्क्स हैं और प्रैक्टिकल 30 में से 10 नंबर हैं तो वो डेफिनेटली श्योर क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। इस कंडीशन में बच्चा बिल्कुल क्लियरली पास है। अगर इसके अलावा किसी बच्चे के मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए 27 की जगह 24 हो गए 80 में से और 23 की जगह 21 हो गए और प्रैक्टिकल में भी उसको 10 ही नंबर मिले हैं, ठीक है। और जो पहले वाला है उसको प्रैक्टिकल में 9 नंबर मिले हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों कंडीशन अगर आप देखेंगे तो सेकंड वाली कंडीशन जो फर्स्ट वाला 24 वाला है उसके हिसाब से तो वो 33 नंबर लाया तो वो तो पास होना चाहिए। और 21 वाला जब इसको ऐड करेंगे 31 वाला ये एग्जैक्ट फेल है। बट दोनों कंडीशन में ये क्या है, फेल ही है। 24 नंबर वाला भी फेल है और 21 वाला भी फेल है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जिसके नंबर आए 24 थ्योरी में से 80 में से, ठीक है, उसको क्या मिलेगा, 3 नंबर का यहाँ ग्रेस मिलेगा और ग्रेस लेके वो क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट पास हो जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन। और कोई बच्चा अगर 2 सब्जेक्ट में फेल है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूँ कि अगर किसी बच्चे के एक में 80 70 में से मान लीजिए 21 नंबर है एक सब्जेक्ट में और दूसरे सब्जेक्ट में क्या है 19 नंबर है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसी कंडीशन क्या होगा, एक सब्जेक्ट में उसे 2 नंबर का और दूसरे सब्जेक्ट में उसे 4 नंबर का ग्रेस मिलेगा और टोटल मिला के उसका 33 मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल है तो वो डेफिनेटली फेल ही होगा क्योंकि उसको ग्रेस नहीं मिल पाएगा। ग्रेस नॉर्मली 2 सब्जेक्ट में ही दिया जाएगा, 3 सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं दिया जाता। और हाँ, एक एक नंबर का हो तो बात अलग है, बट फिर भी 3 सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं मिलता। 3 सब्जेक्ट में अगर कोई बच्चा फेल है तो वो डेफिनेटली फेल ही होगा। अब कंपार्टमेंट का केस क्या है, कंपार्टमेंट एग्जाम समझ लीजिए। क्लास 10th वाले और 12th वाले दोनों को समझा देता हूँ। क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं वो खाली 2 ही सब्जेक्ट में अपना क्या दे सकते हैं, कंपार्टमेंट। यानी कितने सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में ही क्लास 10th वाले जो हैं, ठीक है, 2 सब्जेक्ट में क्या दे सकते हैं, कंपार्टमेंट। कौन से, 10th वाले बच्चे, ठीक है, वो 2 सब्जेक्ट कंपार्टमेंट ईजिली दे सकते हैं और 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट भर भी सकते हैं और आराम से पास हो सकते हैं। और क्लास 10th वालों को कंपार्टमेंट की इतनी नीड भी नहीं रहती। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जो कंपार्टमेंट एग्जाम देते हैं, हालांकि वो नॉर्मली वैसे भी पास हो ही जाते हैं। दिक्कत आती है क्लास 12th वालों के लिए। तो क्लास 12th वालों के लिए क्या होगा, मान लीजिए कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल है, जैसे मान लीजिए एक में उसके 19 नंबर आए और दूसरे में उसके 15 नंबर आ गए तो ऐसे में 19 वाले में तो ग्रेस लेके क्या होगा, पास होगा और दूसरे वाले का वो क्या भरेगा, कंपार्टमेंट एग्जाम भरेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो उत्तराखंड बोर्ड है वो आपके लिए क्या कहता है, क्लास 12th वालों के लिए, कि उनके थ्योरी में 25% मार्क्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आपके 80 में से। 80 में से अगर आप 25% मार्क्स अगर निकालते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेट स्कोर जो है वो आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो आपके करीबन इसमें अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आपका स्कोर आना चाहिए 25% मार्क्स के समथिंग आपको मिलने चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, आपको वहाँ पे ग्रेस दिया जाएगा और आपको कंपार्टमेंट में बैठने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपके 25% मार्क्स से कम हैं तो आप उसमें फेल ही माने जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके 25% मार्क्स हैं तभी आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होंगे और आपको तभी एक दूसरे सब्जेक्ट में ग्रेस मिलेगा, ठीक है। मैंने जैसे अभी समझाया आपको, किसी बच्चे के एक सब्जेक्ट में क्या है 20 मार्क्स आ रहे हैं और दूसरे में उसके 15 मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में इस सब्जेक्ट में उसे ग्रेस मिल जाएगा 3 नंबर का और इस वाले का वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे के वो पास हो जाएगा। अगर किसी के इससे कम नंबर आ रहे हैं, किसी के एक में 17 हैं और दूसरे में 12 हैं, तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम एक सब्जेक्ट में भरेगा और दूसरे में वो क्या होगा, फेल ही माना जाएगा, ठीक है। मेरी बात समझ गए। एक में 15 और एक में क्या है आपके 12 हैं, तो वो क्या मान जाएगा, फेल ही मान जाएगा, वो कंपार्टमेंट एग्जाम ही देगा, उसको ग्रेस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोर्ड क्या कहता है कि आपके थ्योरेटिकल जो पोर्शन है उसके 25% नंबर, अगर आप नॉर्मली 80 का 25% निकालते हैं तो 80 का 25% अगर आप निकालेंगे तो आप नॉर्मली देख सकते हैं 0 से 0 काटेंगे, यहाँ 10 बचा है यानी 20 मार्क्स आपके कम से कम थ्योरी में होने चाहिए, यानी 20 मार्क्स आपके दूसरे सब्जेक्ट में होने चाहिए, तभी आप एक का कंपार्टमेंट और एक में आपको क्या मिलेगा, ग्रेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेशन कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए। और जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम में जो पासिंग क्राइटेरिया क्या है बोर्ड का, ये मैंने आपको समझा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।